हेलो फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 3 में जो है आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, हिंदी से डैश हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। 1 में ऑप्शन दिया गया आपका संस्कृत, 2 में दिया गया है हिंदी, 3 में गुजराती और 4 में मराठी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 आपका, मैं आम खाया गया। 1 में ऑप्शन है आपका मेरे को, 2 में दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, 3 में मुझे और 4 में मुझसे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 मुझसे। मुझसे आम खाया गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है। 1 में ऑप्शन है आपका निर्वहन, 2 में दिया गया है आभार, 3 में आधार और 4 में दायित्व। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दायित्व। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया क्वेश्चन आपका, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। 1 में ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में दिया गया है अनेक समस्याओं को जन्म देती है, 3 में अनेक समस्या को जन्म देती है और 4 में दिया गया है अनेक समस्याओं को जन्म देती है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अनेक समस्याओं को जन्म देती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या अर्थ है। 1 में ऑप्शन दिया गया है आपका संकट के समय पिछले सुख की याद आना, 2 में दिया गया है अतीत पर गौरवान्वित होना, 3 में संकट के समय पिछले दुख की याद आना और 4 में दिया गया है अत्यंत प्रसन्न होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 संकट के समय पिछले सुख की याद आना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। 1 में ऑप्शन है आपका निपुणता से, 2 में दिया गया है केवल आप ही, 3 में यह काम, 4 में कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 केवल आप हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया समानार्थी शब्द का जो है चयन करना है। मोल का समानार्थी शब्द बताना है। 1 में ऑप्शन है आपका मुक्ति, 2 में दिया गया है दाम, 3 में मूल और 4 में मलिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 दाम। मूल का समानार्थी शब्द दाम होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें 1 में ऑप्शन है आपका परिणाम, 2 में दिया गया है परिणाम, 3 में परिणाम और 4 में परिणाम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 परिणाम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें 1 में धाराशाही, 2 में दिया गया है धाराशाही, 3 में धाराशाही और 4 में धाराशाही। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 धाराशाही, इसका सही शब्द होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया है उन्नति का विलोम क्या होगा। 1 में ऑप्शन दिया गया है दुर्गति, 2 में दिया गया है आपका अपनति, 3 में सम्मति और 4 में अवनति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उन्नति का विलोम अवनति होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे दिया गया है क्वेश्चन, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला 1 में ऑप्शन है आपका आतिथ्य, 2 में दिया गया है आतिथ्य, 3 में आशुतोष और 4 में सेवक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी और स्थान पर वाक्यांश के एक शब्द होगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 1 में ऑप्शन है आपका अन्यत्र, 2 में दिया गया है तत्र, 3 में यत्र और 4 में सर्वत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अन्यत्र।
आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक में ऑप्शन है वीरता दिखाना, 2 में दिया गया है व्यायाम करना, 3 में पछताना और 4 में संकल्प करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 3 पछताना। हाथ मलना का मतलब पछताना होता है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का विलोम शब्द पूछा गया है। 1 में ऑप्शन है आकाश, 2 में दिया गया है प्रकाश, 3 में अंधकार और 4 में रात्रि। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 प्रकाश। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया मनुष्य जीवन डैश से सफल होता है। 1 में ऑप्शन दिया गया है क्रोध, 2 में दिया गया है आलसी जीवन से, 3 में लोभ लालच और 4 में परिश्रम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 परिश्रम। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया गया है व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 1 में ऑप्शन है दुख, 2 में दिया गया है वियोग, 3 में चिंता और 4 में सुख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दुख। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। 1 में ऑप्शन दिया गया है मालिक, 2 में दिया गया है मजदूरों का, 3 में शोषण, 4 में करते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 शोषण। शोषण को गलत तरीके से लिखा गया है इसलिए इसका ऑप्शन 3 आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी त्रुटि है, इसका चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन आपका कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। 1 में ऑप्शन है बदली के पीछे, 2 में दिया गया है धूप निकली है, 3 में कई दिनों की, 4 में कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बदली के पीछे। बदली के पीछे इसका राइट आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पे दिया गया धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए एक शब्द कौन सा होगा? 1 में ऑप्शन है अंतरिक्ष, 2 में दिया गया है द्वीप, 3 में गिरी और 4 में अंतरिक्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अंतरिक्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का गधान से दिया गया है इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 26 पे दिया गया, 26 भी गधान से लिया गया है इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 पे दिया गया है एक काम को दोहरा लाभ प्राप्त करना। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। 1 में ऑप्शन दिया गया है आपका एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, 2 में दिया गया है एक थैली के चट्टे बट्टे होना, 3 में एक पर एक हो जाना और 4 में दिया गया है एक तरकस के तीर होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करने का मतलब एक ढेले से 2 चिड़िया मारना होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी भाग में त्रुटि है इसका चयन करना है। वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। 1 में ऑप्शन दिया गया है आपका आवश्यकीय कार्य, 2 में दिया गया है से बाहर, 3 में गया है, 4 में वह एक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 आवश्यकीय कार्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे दिया गया है 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश का चयन करना है। इसमें से 1 में दिया गया है त्रैमासिक, त्रैवार्षिक, 2 में दिया गया है मासिक, 3 में अर्धवार्षिक और 4 में दिया गया है आपका वार्षिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 त्रैवार्षिक। 3 महीनों में होने वाली घटना को त्रैवार्षिक के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। झूठ बोलना उसका आदत बन गई, झूठ बोलना उसका आदत बन गई। 1 में ऑप्शन है आपका उसका आदत,
2 में दिया गया है कोई त्रुटि नहीं, 3 में झूठ बोलना, 4 में बन गई। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, उसका आदत इसका राइट आंसर होगा। झूठ बोलना उसका आदत बन गई का राइट आंसर है उसका आदत। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब भारत में भी गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लगा है। 1 में ऑप्शन है भुवनों, 2 में दिया गया है भावन, 3 में भावा और 4 में भवनों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 भवनों। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है दिया गया है। 1 में ऑप्शन है आपका आत्मीय संबंध, 2 में दिया गया है अनिष्ट संबंध, 3 में ऑप्शन दिया गया है आपका अभिन्न संबंध है और 4 में दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अभिन्न संबंध है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है मुमुक्षु। 1 में ऑप्शन है आपका जो मोक्ष चाहता हो, 2 में दिया गया है जो बहुत ही भूखा हो, 3 में जो सुंदर हो, 4 में जो चक्र धारण करता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 जो मोक्ष चाहता हो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 34 पे। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 1 में ऑप्शन है आपका कृपया, 2 में दिया गया है कृपया, 3 में कृप्य और 4 में कृपया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 कृपया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 35 पे। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विद्युत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। 1 में ऑप्शन है आपका तारिणी, 2 में दिया गया है आपगा, 3 में वनिता और 4 में चपला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 चपला। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 1 में दिया गया अस्तित्व, 2 में दिया गया है अस्तित्व, 3 में अस्तित्व और 4 में अस्तित्वा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अस्तित्व। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। दिया गया है सेवा डैश भाव से करनी चाहिए। 1 में दिया गया है आलस, 2 में दिया गया है निस्वार्थ, 3 में स्वार्थ और 4 में सजग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 निस्वार्थ। सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है अगला, उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। 1 में ऑप्शन है आपका परिवार पर के कर्ज हो गया, 2 में दिया गया है परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 4 में दिया गया है परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी दी। 1 में ऑप्शन है आपका उपलक्ष्य, 2 में दिया गया है समय, 3 में लिए, 4 में अवसर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 उपलक्ष्य। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 40 पे। दिया गया क्वेश्चन आपका परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या की वृद्धि को रोका जाना चाहिए। 1 में ऑप्शन है आपका परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, 2 में दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, 4 में दिया गया है परिवार नियोजन से कार्यक्रमों के द्वारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक गद्यांश का दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 27 क्वेश्चन। एक काम से दोहरा शतक
एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त होना। एक में ऑप्शन दिया गया है एक ढेले से दो चिड़िया मारना। दो में ऑप्शन है एक थैली के चट्टे बट्टे होना। तीन में एक पर एक होना। और चार में दिया गया है एक तरकस के तीर होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एक ढेले से दो चिड़िया मारना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे दिया गया इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। एक में ऑप्शन दिया गया है आपका आवश्यकीय कार्य। दो में दिया गया है चलिए दोस्त आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है इसमें शिकारी। एक में ऑप्शन दिया गया है आपका आखेटक। दो में दिया गया है आखेट। तीन में अहेर और चार में मृगया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन एक आखेटक। शिकारी का समानार्थी शब्द आखेटक होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है। एक में ऑप्शन दिया गया आपका भूगोल खगोल। दो में दिया गया है अनुराग विराग। तीन में जय पराजय और चार में दिया गया है शुभ अनिष्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 शुभ अनिष्ट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 42 पे दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है इसमें। एक में ऑप्शन दिया गया आपका क्वेश्चन दिया गया है जो सब काम अपने भरोसे करता हो। एक में ऑप्शन है आपका पराधीन। दो में दिया गया है स्वतंत्र। तीन में परावलंबी और चार में दिया गया है स्वावलंबी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 स्वावलंबी इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। ये मुहावरा से दिया गया है 43 क्वेश्चन। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। एक में ऑप्शन दिया गया आपका हुक्का पानी। दो में दिया गया है डर जाना। तीन में चकित करना और चार में जाति से निकलना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जाति से निकालना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 44 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। एक में ऑप्शन दिया गया है भक्त। दो में दिया गया है राष्ट्र प्रेमी। तीन में भक्त वत्सल और चार में प्रार्थी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 भक्त वत्सल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 45 पे दिया गया है विलोम शब्द का चयन करना है ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा। एक में ऑप्शन दिया गया है नैसर्गिक। दो में दिया गया है सात्विक। तीन में परलौकिक और चार में दिया गया है अलौकिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 परलौकिक। ऐहिक का विलोम होता है परलौकिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया है। इसको छोड़ दे रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान से दिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की विधि का वर्णन मिलता है। एक में ऑप्शन दिया गया है तुजुक बाबरी। दो में दिया गया है बाबरनामा। तीन में तुजुक के जहांगीरी। चार में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 तुजुक के जहांगीरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे दिया गया है कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक में दिया गया है पद्म भूषण। दो में दिया गया है भारत रत्न। तीन में पद्मश्री। चार में दिया गया है पद्म विभूषण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 पद्मश्री। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 53 पे दिया गया है आपका क्वेश्चन जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट डैश में कहा जाता है। एक में ऑप्शन दिया गया है घाटा। दो में अधिशेष। तीन में आर्थिक प्रसार और चार में दिया गया है संतुलन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 अधिशेष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 54 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका लैक्टिक अम्ल सामान्यतः
डैश में पाया जाता है? एक में ऑप्शन दिया गया है टमाटर, 2 में दूध, 3 में सिरके और 4 में दिया गया है आपका जीरे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 दूध। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन नंबर 55 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? एक में ऑप्शन है आपका समानता का अधिकार, 2 में दिया गया है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, 3 में स्वतंत्रता का अधिकार और 4 में दिया गया है शोषण के खिलाफ अधिकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है आपका ऊष्मागतिकी के अनुसार डैश प्रणाली अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकती है? एक में ऑप्शन दिया गया है कृत्रिम, 2 में दिया गया है पृथक, 3 में खुला और 4 में बंद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 पृथक इसका राइट आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 58 पे दिया गया है क्वेश्चन, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? एक में दिया गया है लाल मिट्टी, 2 में काली मिट्टी, 3 में जलोढ़ मिट्टी और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 लाल मिट्टी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 59 पे दिया गया है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? एक में दिया गया है प्रयागराज, 2 में लखनऊ, 3 में वाराणसी, 4 में सीतापुर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 प्रयागराज, और प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 60 पे दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? एक में ऑप्शन है 10 वर्ष, 2 में 3 वर्ष, 3 में 4 वर्ष और 4 में 6 वर्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 6 वर्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 61 पे दिया गया हेड काउंट अनुपात का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? एक में ऑप्शन है आपका कृषि आधारित आबादी, 2 में दिया गया है साक्षरता दर, 3 में अंतर्राष्ट्रीय देशांतर और 4 में गरीबी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 गरीबी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 62 पे दिया गया है, कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? एक में ऑप्शन दिया गया है तितली, 2 में कबूतर, 3 में मेढक और 4 में बिल्ली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बिल्ली। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 63 पे दिया गया है, हेवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? एक में ऑप्शन दिया गया है आपका 1948 ईस्वी, 2 में 1954, 3 में 1958, 4 में 1965। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 1954 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 64 पे क्वेश्चन दिया गया आपका, राउत नाचा भारत के एक अन्य राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? एक में ऑप्शन है कर्नाटक, 2 में छत्तीसगढ़, 3 में मेघालय, 4 में बिहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती होती है? एक में ऑप्शन है गेहूँ, 2 में दिया गया है धान, 3 में मक्का, 4 में महुआ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 धान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 67 पे दिया गया है, वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? एक में ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, 2 में बाल गंगाधर तिलक, 3 में महात्मा गांधी और 4 में बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 बंकिम चंद्र चटर्जी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 68 पे दिया गया, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना किस भू आकृति की है? एक में ऑप्शन है आपका राजमहल पहाड़ी, 2 में दिया गया है दामोदर घाटी,
3 में पाट प्रदेश और 4 में सोन घाटी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 राजमहल पहाड़ी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 69 पे दिया गया क्वेश्चन आपका, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है। 1 में ऑप्शन दिया गया है इंद्राणी, 2 में दिया गया है उल्हास, 3 में घोड़ और 4 में कुकड़ी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 घोड़। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 70 पे दिया गया फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। 1 में ऑप्शन है आपका 6 फुट, 2 में दिया गया है 8 फुट, 3 में 10 फुट और 4 में 12 फुट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 8 फुट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 71 पे दिया गया है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है। 1 में ऑप्शन है ट्विंकल खन्ना, 2 में दिया गया है करिश्मा कपूर, 3 में काजल और 4 में रवीना टंडन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 ट्विंकल खन्ना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 72 पे दिया गया है आपका 72 क्वेश्चन, डैश को औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। 1 में ऑप्शन है आपका गहन कृषि, 2 में दिया गया है वृक्षारोपण कृषि, 3 में निर्वाह कृषि और 4 में स्थानांतरित कृषि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 गहन कृषि। गहन कृषि को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 6 बजे शाम को। धन्यवाद।